नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात भरत इनकाउंटर की करने जा रहे हैं। क्या वाकई में भरत इनकाउंटर मामले में परिजनों को न्याय मिल पाएगी क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार यह दिखाने की जरूर कोशिश कर रही है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई पुलिस निर्दोष को इनकाउंटर करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं और जो कुछ किया जा रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरी प्लानिंग है इस केस को रफा दफा करने की। एक तरफ न्यायिक आयोग का गठन होता है और दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज होता है, और वो भी एफआईआर उसी थाने में दर्ज होता है जिस थाने में भरत के इनकाउंटर का एफआईआर दर्ज है। वही पुलिस जांच करेगी जिस पुलिस पर भरत के इनकाउंटर का आरोप है। रात के अंधेरे में आरा एसपी भरत के मां पिताजी से जरूर मुलाकात इन्होंने की और भरोसा दिलाते दिखे कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ी बात कि जो पुलिस वाले एसपी की बात नहीं माने, जो पुलिस वाले एसपी को गलत सूचना दी और वो सूचना पटना तक आ गई, उस पुलिस कप्तान के उस आश्वासन को परिवार कैसे विश्वास के तौर पर ले? क्या बातचीत हुई है, इसकी एक झलक आप भी सुन लीजिए, क्योंकि बात दूर तलक जाएगी। क्योंकि राजेश शर्मा को लेकर आज के अखबार में बहुत सारी खबरें भी छपी हुई हैं, उस मुजफ्फरपुर फर्जी इनकाउंटर को लेकर। कोर्ट में आप समझ जाइए कि कितने 26 वर्षों से उसकी मां लड़ाई लड़ रही है। हम बार बार क्यों कहते हैं कि सिर्फ पुलिस जिम्मेवार नहीं है, पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है ना अपराध रोकने का, सब का सब हमाम में नंगे हैं, सब जिम्मेवार है। बताइए, वो माँ लगभग 20-25 वर्षों से न्याय की लड़ाई कोर्ट में लड़ रही है, लेकिन अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको दोषी माना है, और कार्रवाई हो गई रहती तो आज भरत बचित गया रहता। लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर जब चर्चा होगी ना, तो जो गुप्तेश्वर पांडे जो बैठ के बाबा बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, बाबा भी बेनकाब हो जाएगा कि पर्दे के पीछे इस राजेश शर्मा और झाजी और दत्ता और बाकी लोगों को किस तरीके से इन्होंने बचाया है, किसी से छुपी हुई है क्या? चलिए, चर्चा सब बात पर होगी, लेकिन पहले जरा एसपी जो रात के अंधेरे में परिजनों से मिलने पहुंचा है तो क्या कह रहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। कोई दिक्कत नहीं बताने से क्या फायदा है? बता तो बहुत कुछ है, न्यूज़ में चल रहा है। न्यूज़ में तो बहुत कुछ है। ठीक है, 2 मिनट नहीं सर, हम लोग को प्रार्थना है। अगर कुछ है तो बता हम लोग सकते हैं। नहीं मांगे आपसे, सुनने आए, प्रार्थना है। हम अपनी बात को बताने नहीं आए। हम आपको बहुत ऐसा सूचना सर, हम आपसे मांग करते हैं, जांच करके यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे आए, बहुत लोग ऐसा ठीक है, हुआ है, आपको अब धोखा नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसा बात है, आपको सर नहीं इतना समझ। कुछ नहीं बोलना, हम लोग सच में सर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते उस टाइम कुछ नहीं बोलते। अब ठीक है, जो हुआ अब हम लोग का यही मांग है, जो भी कीजिए आप लोग सब जांच करके। हम विश्वास दिला रहे हैं, जो आप लोग का बयान जो है, जो भी है, सब बिंदु पे एक बिंदु पे जो कह रहे हैं कि गाड़ी ले गया, कह रहे हैं कि गाड़ी ले गया, थाना पे ले गया, इलाज पहले नहीं किया, पहले थाना पे ले गया, उस बिंदु पे भी जी गाड़ी हमने एजावत या बिना नंबर के जी, इसमें नंबर प्लेट नहीं है, उस पे नंबर प्लेट नहीं है, कभी भी रात में आ रहा है, रुक रहा है, मतलब शाम में भी आता है, दोपहर दिन भर में नहीं आता। नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि थाने का कौन सा है। ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर। उदार लोग को हमारा विश्वास ना, तो ठीक। आपने सुन लिया। सवाल है कि इस पुलिस कप्तान से क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसकी बात न थानेदार मान रहा था, माना न डीएसपी माना, और भरत का इनकाउंटर कर दिया, जबकि ये इनकाउंटर के पक्ष में नहीं था। ये अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से संदेश भी दे दिया। तो फिर भी पुलिस कप्तान ने इतना दरिया दिली दिखाई है। वो गए, परिजनों से मिले और परिजनों को भरोसा दिलाया। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक होना भी चाहिए। लेकिन
इस पूरे मामले को अगर आप देखिए तो 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज होना, एफआईआर दर्ज होने से पहले न्यायिक आदेश का घोषणा होना, एफआईआर दर्ज होने के बाद किस जज साहब की अध्यक्षता में ये न्यायिक आयोग काम करेगा उसकी अधिसूचना हुई। हालांकि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष रहे हुए हैं ये जज साहब, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन सब जगहों पर अगर आपको जिम्मेवारी दी गई है तो उसका सिर्फ मेरिट टू डिट ही वजह नहीं रहता, बहुत तरीके की वजह रहता है। सारी वजहों को आप समझ सकते हैं। खैर वो समझने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि इस मामले में 9 दिन हो गए हैं। क्या यह केस अभी भी जिला पुलिस ही देखेगी, जिस जिला पुलिस पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप? ये तो न्याय का कोई मतलब है नहीं। कैसे न्याय मिलेगा? सीआईडी कंट्रोल होगा, तय नहीं कर पा रहे। डीएसपी को हटाया नहीं गया है, प्रतिनियुक्ति हुई है, और वो भी इस अंदाज में जिस अंदाज में थानेदार की कभी कभी कोई किसी इलाके में घटना घट गया, बड़ा कास्ट का मोमेंट खड़ा हो गया, तो होता है कि थानेदार उसी जाति का एसपी भेज देता है। तो पुलिस मुख्यालय भी वही काम किया है कि एगो पंडित जी को भेज दिया जगदीशपुर डिप्टेशन में कि जाइए देखिए, और राजेश शर्मा को मुख्यालय बुला लिया। लेकिन इस पूरे मामले को अगर जरा ध्यान से आप देखिएगा तो कई तरह की चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कई तरह की चीज़ें आप महसूस करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर। पटना से किसका फ़ोन जा रहा था जिसको लेकर बार बार सवाल खड़ा हो रहे हैं। सुधाकर सिंह से लेकर प्रशांत किशोर तक अटैक है उस अधिकारी पर, अटैक किए जा रहे हैं कि एसटीएफ वहाँ कैसे पहुँच गया। ये सवाल अपनी जगह पर है। जब एसटीएफ का वहाँ प्रवेश होता है तो फिर जांच का दायरा बढ़ेगा, और जांच का दायरा बढ़ेगा तो फिर इस बिहार पुलिस के जांच का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए जो कह सकते हैं कि भारत को न्याय तभी मिलेगी जब एक स्वतंत्र एजेंसी, अमूमन सीबीआई, इस तरीके के मामले को टेक ओवर कर दे। जब तक सीबीआई को ये मामला नहीं जाएगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये तय मानिए। क्योंकि सरकार का नियत ठीक नहीं है। सरकार का ये जो कुछ भी कर रही है वो पॉलिटिकल दबाव में कर रही है, वो साफ दिख भी रहा है। पिंडदान करने वाला सरकार मंच पर चीख चीख कर बोलने वाला मुख्यमंत्री सिलेंडर पर सिलेंडर बोले जा रहा है। ये सिलेंडर बोलना ही हुआ ना, इस सिलेंडर बोलने को लेकर क्या कहा जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि परिजन को तभी न्याय मिलेगा जब इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिला हो गया है, मनन मिश्रा लीड कर रहे हैं मामले की, बस सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर ले। देखिए ऊपर से नीचे तक पूरे उस चेन का खुलासा हो जाएगा जो इस खेल में शामिल है, भारत के इनकाउंटर में शामिल है। लेकिन इस तरफ सरकार को बढ़ने पर मजबूर कोर्ट ही कर सकती है, नहीं तो फिर तो मामला धीरे धीरे जैसे पॉलिटिकल कह सकते हैं कि गहमा गमी कम होगा, वैसे वैसे भारत के न्याय की लड़ाई कमज़ोर होती चली।